2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सदर से चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी संसद में पहुंचने वाले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान लगभग हर चुनावी जनसभा में, नुक्कड़ सभा में, जनसंपर्क अभियान में एक बात बड़ी जोर देते हुए कही थी कि आए आजमगढ़ के लोगों, जब आप अपने भाई को, अपने बेटे को जिताकर देश की संसद में भेजोगे तो आपका ये सांसद जनता के मुद्दों, युवाओं, बेरोजगारों, अग्निवीर, महंगाई, आउटसोर्सिंग, बुनकरों, मजदूरों की बात मजबूती से रखने का काम करेगा। आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव की वो दावे उस वक्त बिल्कुल सच साबित हुए जब संसद में बजट पर उन्हें बोलने का मौका मिला तो धर्मेंद्र यादव ने मोदी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। धर्मेंद्र यादव ने अपने बेजोड़ तथ्यों के साथ बीजेपी को भरे संसद में ऐसा घेरा कि सत्ता पक्ष के किसी नेता को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। धर्मेंद्र यादव वैसे तो आजमगढ़ के सांसद हैं, लेकिन अपनी बारी आने पर वह देश के किसानों, नौजवानों, गरीबों, बेरोजगारों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी, अग्निवीरों आदि का दर्द ऐसे सुना गए जैसे कभी मुलायम सिंह यादव संसद में खड़े होकर उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। पहले तो आप धर्मेंद्र यादव के बयान के कुछ अंश सुनिए। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर। अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। स्वामीनाथन जी जिनको भारत रत्न दिया है, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वो धन्यवाद अधूरा है जब तक उनकी सिफारिशों को नहीं मानते हो। आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी। सद्य नेताजी ने हम लोगों को अपने समाजवादी विरासत में इंसाफ और इंसानियत, न्याय और हक की लड़ाई करना सिखाया है। उस लड़ाई को हम लोग बखूबी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से उस विरासत को न केवल लड़ रहे हैं, बल्कि नेताजी के हर सपने को पूरा करने तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है। सभापति महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये जो बीजेपी की, एनडीए की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम है। नौजवानों से कह दिया गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में आरएसएस का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो देश नहीं देख रहा है नौजवान? मैं कहना चाहता हूं IIM, IIT के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हो इंटर्नशिप के इस छोटे से शगुफे से नौजवान खुश होंगे? शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है, और ये बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की JNU से लेके, BHU से लेके, MU से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। मेरा खुला आरोप है इस सरकार पर कि ये सरकार शिक्षा को प्राइवेट करके, शिक्षा को मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में देके, शिक्षा को चुनिंदा लोगों के हाथ में देके, देश के 140 करोड़, जिसमें मैं समझता हूँ 90% लोग गरीब हैं, उन गरीबों के हाथों से शिक्षा को छीनने का ये जो आपकी सरकार षड्यंत्र कर रही है, इसके लिए हम लोग इस मौके पे विरोध करते हैं। सुना आपने? भला इतने कॉन्फिडेंस से सभापति से कौन कहता है कि अगर मैंने टाइम ज्यादा ले लिया है तो मेरी पार्टी के दूसरे नेता के समय से आप कट कर लीजिए। धर्मेंद्र यादव और उनकी पार्टी के नेता जानते थे कि जो बातें वो सदन के पटल पर रख रहे थे वो कितनी जरूरी है। धर्मेंद्र यादव ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में घट रहे बजट पर भाजपा सरकार को बुरी तरह लताड़ दिया।
और कहा कि ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और मजदूर विरोधी है। सांसद धर्मेंद्र यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि वो अक्सर कहते थे कि चुनाव या फिर जनता के बीच में जो वायदा आपने किया है, अगर उसे पूरा नहीं करते तो वो भी अपनी तरह का एक भ्रष्टाचार है। और इस मामले में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू न करने पर सरकार को बुरी तरह से घेर लिया। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का 1.5 गुना समर्थन मूल्य और एमएसपी की गारंटी, कानूनी हक और अधिकार देने की उनकी सिफारिशों को ये सरकार लगातार दरकिनार करते जा रही है। सभापति महोदय, बजट एक व्यापक विषय है और जब इस विषय के बारे में सोचते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, क्योंकि देश में आज कोई वर्ग नहीं बचा है। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों में से कम 95% लोग ऐसे हैं जो आज पूरी तरह से बर्बाद हैं। एनडीए की ये सरकार 11वां बजट पेश कर रही है, लेकिन इस 11वें बजट के बावजूद अगर मैं देखता हूं तो समाज की जो गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य 2023 और 24 में बजट घटा दिया है। किसानों का बजट जहां यूपीए के सरकार के समय 2014 तक 5.5 था, वहीं 24 आते आते ये 3.15 रह गया है। शिक्षा का बजट जहां 2013 में 4.77 था, आज 23-24 आते आते ये 2.5% रह गया है। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम हैं। और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण सहित आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में, ये भी पता है हमें। सभापति महोदय, श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा है चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है। सभापति महोदय, 2014 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। स्वामीनाथन जी, जिनको भारत रत्न दिया है, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वो धन्यवाद अधूरा है जब तक उनकी सिफारिशों को नहीं मानते हो। 2007-8 से लगातार मांग चल रही है देश में कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कानूनी हक और अधिकार देने का, उस गारंटी को आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी, डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडी एक नहीं बनाई, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। एमएसपी की मांग और कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर मारे गए। नौजवानों की बात रखते हुए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार से पूछ लिया कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहां गए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि शिक्षा को बर्बाद करने का खेल ये सरकार खेल रही है ताकि पढ़ लिख कर कोई इनसे सवाल ना कर सके। सांसद धर्मेंद्र यादव ने जिस तरह से पूरे देश की हर एक समस्या को पटल पर रखा, उससे तो एक बात साबित हो गई कि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का सामना एक मजबूत विपक्ष और मजबूत नेता से 5 साल तक होने वाला है। और धर्मेंद्र यादव जनता की आवाज को ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे, जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द साबित होने वाला है। स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की। कितनी बढ़िया बातें कि खाद पे हम सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, पहले 50 किलो को 45 किलो, फिर 45 किलो को 40 किलो,
और मुझे लगता है कि ये तीसरा कार्यकाल पूरे होते होते केवल 10 ही किलो बचेगा खाद के कट्टे में, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। मंडी एक नहीं बनाई, आत्महत्या इतनी कर रहे हैं किसान, और किसान अगर अपनी एमएसपी की मांग करते हैं, हजारों किसान यहीं दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं, और आप सोचते हो कि आपकी बात को कोई समझेगा नहीं। सभापति महोदय, नौजवानों को कितना गुमराह किया गया। नौजवानों से कह दिया गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है। मैं कहना चाहता हूं IIM, IIT के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हो इंटर्नशिप के इस छोटे से शगुफे से नौजवान खुश होंगे? देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। सभापति महोदय, शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है, और ये बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की JNU से लेके BHU से लेके MU से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में RSS का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो, देश नहीं देख रहा है नौजवान? मेरा खुला आरोप है इस सरकार पर कि ये सरकार शिक्षा को प्राइवेट करके, शिक्षा को मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में देके, शिक्षा को चुनिंदा लोगों के हाथ में देके, देश के 140 करोड़, जिसमें मैं समझता हूँ 90% लोग गरीब हैं, उन गरीबों के हाथों से शिक्षा को छीनने का ये जो आपकी सरकार षड्यंत्र कर रही है, इसके लिए हम लोग इस मौके पे विरोध करते हैं। सभापति महोदय, जब बीजेपी की सरकार, जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो OPS की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो। पूरा देश आज OPS के लिए, सरकारी कर्मचारी परेशान है, कहीं OPS की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन, हम मांग करते हैं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए, मैं मांग करता हूं। धर्मेंद्र यादव ने चलते चलते अयोध्या में अवधेश प्रसाद की जीत को याद दिलाकर बीजेपी के दुखती रख पर फिर से हाथ रख दिया। साथ ही आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो खूब लफाजी करते रहे कि गोरखपुर से वाया आजमगढ़ से वाराणसी तक रेलवे लाइन स्वीकृत करा दिया है और उस पर बजट भी पास हो गया है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अभी तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर 1 भी रुपए का बजट पास नहीं हुआ है, उस पर भी सरकार बजट दे। बात हमसे पूर्व जो सांसद रहे हमारे आजमगढ़ के, बड़ी लंबी लंबी बातें की, गोरखपुर से आजमगढ़ होते हुए बनारस तक का हमने रेलवे लाइन स्वीकृत करा दिया। सभापति महोदय, मैंने जब पता किया अधिकारियों से, तो सच्चाई ये है कि अभी उस पर 1 भी पैसे का बजट का आवंटन नहीं है, नहीं है बजट का आवंटन। हाँ, आज आप ही ने तो पेश किया बजट, आप ही तो साइन किए हो, निर्मला जी ने तो किया नहीं होगा, आप ही ने किया होगा। तो सभापति महोदय, उस पर बजट भी आए, उस पर बजट भी आना चाहिए। दूसरा सभापति महोदय, ये जो समस्या है बाढ़ वाली, मैं समझता हूं कोई अकेले मेरी नहीं है, मेरे अकेले क्षेत्र की नहीं है। जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा इस पर जरूर गंभीरता से सोचेगा, उसको सोचे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।